गजल सम्राट जगजीत सिंह की आज 8 फरवरी को जन्म जयंती है। अपनी मखमली आवाज से मशहूर फनकारों की पसंद बने जगजीत आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनकी गजलों से वो सदियों तक अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगे। केबीसी न्यूज पर जगजीत सिंह के जन्मदिन पर देखिए जगजीत जी से जुड़ी कुछ सुनी और अनसुनी बातों से सजी यह खास रिपोर्ट। गजल के बादशाह, सुरों के सरताज जगजीत सिंह की आज 82वीं बर्थ एनिवर्सरी है। जगजीत सिंह अपनी जादुई आवाज से दुनिया भर के लोगों को रोमांचित कर दिया करते थे। संगीत और गजल की दुनिया में एक दौर आया था जब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग जगजीत सिंह की गजलों को सुना करते थे। दुनिया के तमाम कोनों में जगजीत सिंह की गजलों के प्रोग्राम में लाखों की भीड़ जमा होती थी। बॉलीवुड में जगजीत सिंह का नाम एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपनी गजल गायकी से लगभग 4 दशक तक श्रोताओं के दिल पर अमिट छाप छोड़ी। 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे जगजीत सिंह के बचपन का नाम जगमोहन था, लेकिन पिता के कहने पर उन्होंने अपना नाम जगजीत सिंह रख लिया। बचपन के दिनों से ही जगजीत सिंह संगीत के प्रति रुचि रखा करते थे। उन्होंने संगीत की शिक्षा उस्ताद जमाल खान और पंडित छगनलाल शर्मा से हासिल की। साल 1965 में पार्श्व गायक बनने की तमन्ना लिए जगजीत सिंह मुंबई आ गए। शुरुआती दौर में जगजीत सिंह को विज्ञापन फिल्मों के लिए जिंगल गाने का अवसर मिला। इस दौरान उनकी मुलाकात चित्रा दत्ता से हुई। साल 1969 में जगजीत सिंह ने चित्रा से शादी कर ली। इसके बाद जगजीत चित्रा की जोड़ी ने कई एल्बमों में अपने जादुई पार्श्व गायन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। युवा वर्ग को गजलों से जोड़ने का श्रेय जगजीत सिंह को ही जाता है। उनकी गजलों की अदायगी कुछ ऐसी हुआ करती थी कि युवा वर्ग उसे आसानी से समझता था और बहुत कुछ खुद से भी जोड़कर देखा करता था। यही वजह थी कि गुजरे जमाने में दिग्गज गजल गायकों के बीच जगजीत अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी में जिस तरह बचपन की खट्टी मीठी यादें हैं, तो वहीं हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी जैसी गजल में जिंदगी की सच्चाई भी। कभी उनकी गजलों में महबूब के बिछड़ने का दर्द है तो कहीं आशिक की रुसवाई भी। जगजीत सिंह अपनी गजलों से पूरे जग को जीत रहे थे, शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में हर किसी को अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखना पड़ता है। कुछ ऐसा ही जगजीत सिंह और उनकी पत्नी चित्रा सिंह के साथ भी हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब जगजीत सिंह ने गायकी से ब्रेक ले लिया था, वहीं उनकी पत्नी चित्रा ने गायकी से रिश्ता ही खत्म कर दिया। कारण था एक हादसे में जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के बेटे विवेक का महज 18 साल की उम्र में निधन होना। असमय जवान बेटे के यूं जाने ने जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को तोड़कर रख दिया था। इस दुख भरी घटना के बाद जगजीत सिंह लंबे समय तक गजल और गायकी से दूर रहे, जबकि चित्रा सिंह इस हादसे को भूल नहीं पाई और उन्होंने गायकी ही छोड़ दी। लंबे अंतराल के बाद जगजीत सिंह ने किसी तरह खुद को समेटा और वापस गजल और गीत गाने लगे। उनकी आवाज में अब दर्द साफ झलकता था। जगजीत सिंह ने प्राइवेट एल्बम्स में पार्श्व गायन करने के अलावा कई फिल्मों में भी अपनी मधुर आवाज से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। साल 2003 में जगजीत सिंह को भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साल था 2011। गजलों का कारवां यूं ही चल रहा था। जगजीत सिंह अपनी गाई तमाम गजलों के साथ एक वर्ल्ड टूर प्लान कर रहे थे। इसमें और भी जाने माने दिग्गज गजल गायक उनके साथ होने वाले थे। जगजीत सिंह को यूके में गुलाम अली के साथ भी परफॉर्म करना था, मगर अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें 23 सितंबर 2011 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जांच की तो मालूम हुआ कि उन्हें ब्रेन हैमरेज है। वो करीब 2 हफ्ते तक कोमा में रहे। उनकी हालत बिगड़ती चली गई।
और 10 अक्टूबर 2011 को जगजीत सिंह ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जगजीत सिंह की मखमली आवाज में गाई गजलें आज भी उनके प्रशंसकों के दिल में जिंदा हैं, जिनमें होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, झुकी झुकी सी नजर तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ये तेरा घर ये मेरा घर, चिट्ठी ना कोई संदेश, होश वालों को खबर क्या जैसी और भी गजलें उनके खजाने में शामिल हैं। जगजीत सिंह के जाने पर उनके तमाम चाहने वालों के दिल से यही आवाज निकली, रहने को दहर में आता नहीं कोई, रहने को दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए वैसा जाता नहीं कोई। केबीसी न्यूज की ओर से ऐसे गजल सम्राट को सलाम। जॉब की तलाश कर रहे लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के जानकार हैं तो आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, फर्स्ट फ्लोर, सोनालिका हाउस, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। आवेदन की अंतिम तारीख 10 फरवरी। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाट साहब। सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है। साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाट साहब, अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा। पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7488136799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार। तो आइए लाट साहब बनिए लाट साहब।